जो कर्व है वो रखती है अपने साथ भाई LFP बैटरी, और जो क्रेटा इलेक्ट्रिक आती है वो आती है NMC बैटरी के साथ। मतलब इसकी लाइफ साइकिल इसकी कम होती है NMC की, इसकी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। उसको आप लंबे टाइम तक रख सकते हो। एक ये टाटा की ऐसी गाड़ी है जिसमें ना ये वाला जो मैकेनिज्म है इसको थोड़ा सा अच्छा कर दिया पहले से। हैवी दरवाजा है लेकिन बहुत स्मूथली ओपन एंड क्लोज होता है। इसमें एक कमी है भाई क्रेटा में, इसमें वायरलेसली सपोर्ट नहीं करती ये वाली स्क्रीन एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले को। स्टीयरिंग है और यहीं पे बिल्कुल आधे हाथ के साथ ही इसकी स्क्रीन यहाँ शुरू हो जाती है। मान लो अगर मेरा ही हाथ सिर्फ ना एक बिला और आधा 1.5 बिला तक का ये सनरूफ खुलता है भाई इसमें। 19,29,000 रुपये एक शोरूम, इसके बावजूद मुझे ऑटो IRVM नहीं मैनुअल मिलता है, कोई सनग्लास होल्डर नहीं मिलता। तारीफ की बात नहीं है भाई। रोड प्रेजेंस अगर रियर लुक की बात करें तो कर्व जीतती है भाई। 1 मिनट रुक गया बस, एक्शन। हाँ जी गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपको इस फ्रेम में दिखेंगी दो ऐसी गाड़ियाँ जिनका मैं आप लोगों के लिए कंपैरिजन लेके आया हूँ। कंपैरिजन में आप लोग देख सकते हैं टाटा कर्डो टीवी है और अपने सरदानंद भाई के साथ है क्रेटा इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक क्या हाल है भाई साहब? बढ़िया भाई। इलेक्ट्रिक की आज लड़ाई हो जाए? हाँ हो जाए, कोई बात। चलो भाई, इस फ्रेम में दो गाड़ियों की ऐसी लड़ाई होंगी। आप लोगों के लिए हम लोग ये वीडियो लेके आए ताकि ना अगर आप लोगों का प्राइस सेगमेंट अगर कर्व ईवी वाला है तो आप कर्व ले इसको आराम से। क्रेटा इलेक्ट्रिक का अलग सेगमेंट हो जाए प्राइस वाइज, ठीक है? क्योंकि अगर मिड साइज एसयूवी की बात करते हैं तो मिड साइज एसयूवी तो ये दोनों गाड़ियाँ होगी भाई। हाँ जी भाई। प्राइस सेगमेंट कितना अलग है एक बार शुरुआत में मैं उसको बता देता हूँ। इस वीडियो को देख के आप लोगों को ये पता चलेगा, जब आप मार्केट में निकलते हो ना, जो कन्फ्यूजन होती है दिमाग में कि भाई हम कर्व लें या क्रेटा इलेक्ट्रिक लें या और कोई भी किसी और गाड़ी के साथ भी ले आएंगे। आज सिर्फ स्पेशल बात होगी क्रेटा इलेक्ट्रिक की और अपनी कर्व की, तो आपको पता चलेगा कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। प्राइस सेगमेंट की बात करते हैं, अपने पास है कर्व ईवी अकम्प्लिश प्लस S45 किलोवाट वेरिएंट, जिसका एक शोरूम पड़ेगा 19,29,000 रुपये। अब आप बताओ भाई कौन सा वेरिएंट है और कितने पैसे का? ये क्रेटा का भाई EV 51.4 किलोवाट वाला वर्जन है, LR स्मार्ट ऑप्शनल। 21.5 लाख एक्स शोरूम प्राइस है। प्राइस आप लोगों को पता चल गया है, वो पड़ी है 21.5 लाख रुपए की। एक्स शोरूम पे RTO प्लस इंश्योरेंस प्लस 1% TCS आप लोग खुद जोड़ लेना अपने एरिया के हिसाब से, ये 19,29,000 रुपए की। अब आती है गाड़ी के लुक्स की बात। ये जो क्रेटा के लुक्स है ना, जो फ्रंट से आप लोगों को काफी वाइडर दिखेंगे, इसके ग्रिल्स जो है वो क्लोज्ड फॉर्म में दिखेंगे। फ्रंट में इसके कनेक्टिंग लाइट देखने को मिल जाएंगे, DRLs भी हैं इसमें। फ्रंट में ही सिक्वेंशियल इंडिकेटर्स हैं जिसमें ट्रायो सेटअप मिलता है आपको, ऑटो हेडलैम्प्स। लेकिन क्रेटा इलेक्ट्रिक में आपको कोई भी फॉग लैम्प देखने को नहीं मिलेगा। क्लोज फॉर्म में भाई इसका फ्रंट के ग्रिल्स हैं, और सेम क्रेटा इलेक्ट्रिक में जो चार्जिंग लीड है वो फ्रंट में ही दे रखी है। सेम ऐसा कर्व में आता है। कर्व की बात करते हैं, जब कर्व में भी फ्रंट लाइट कनेक्टिंग देखने को मिलती है, DRLs मिलते हैं आपको। इसमें आपको ऑटो हेडलैम्प्स के साथ आपको फॉग लैम्प्स की प्लेसिंग भी बहुत ज़बरदस्त देखने को मिल जाएंगी, और एरोडायनेमिक्स को बढ़ाने के लिए इसमें ये थोड़ा सा जगह दे रखी है। फ्रंट के डिज़ाइन इस तरीके से हैं जिसमें चार्जिंग लीड फ्रंट में आपको देखने को मिल जाती है इसमें। भाई अब आते हैं रियर लुक्स की बात। रियर लुक्स में क्रेटा भाई वही आइस इंजन है जो पेट्रोल डीजल में पहले आती थी। जनरेशन चेंज हो चुका था पहले ही, लास्ट ईयर में ही। अब इसी में इन लोगों ने क्या किया, बैटरी को फिट करके दे दिया है। कर्व जो है ये पेट्रोल डीजल में भी आती है, लेकिन इसको अलग से एक पहचान मिलती है रोड पे भाई इसके रियर लुक्स की वजह से। फ्रंट से तो इसका नेक्सॉन वाला ही लुक है या फिर पंच EV वाला लुक है। क्रेटा को अगर देखो, अब ये क्रेटा इलेक्ट्रिक खड़ी है, अगर इस वाले साइन को हटा दो, इसमें भाई कोई नंबर प्लेट नहीं है, तो इसको कोई बहुत मुश्किल से पहचानेंगे कि भाई कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी है। इस या तो इसकी घड़ी नंबर प्लेट या फिर इसमें ये बड़ा बड़ा सा फोकस करना पड़ता है। ये हो गए इसके रियर के लुक्स, जिसमें कि आप लोग देख सकते हो कि भाई इसका कैसा है। रोड प्रेजेंस आपके हिसाब से किस गाड़ी की है? मेरी तो, मैं तो जानबूझ के तारीफ भी कर दूं शायद। नहीं, तारीफ की बात नहीं है भाई। रोड प्रेजेंस अगर रियर लुक की बात करें तो कर्व जीतती है भाई। चलो भाई, रियर लुक्स में अपनी कर्व जीत गया। फ्रंट लुक में मुझे क्रेटा अच्छी लगी थी, ठीक है। रियर लुक्स में तो एक्चुअली इस गाड़ी का सही बताएं तो भाई बढ़िया रोड प्रेजेंस आता है इसमें, क्योंकि ये जो यूनिक सा डिजाइन दे दिया ना लैम्बोर्गिनी उरुस वाला, उरुस वाले कॉपी। हाँ, एक वो दिमाग में भी सेट हो गया, क्योंकि टाटा ने जब ये लॉन्च करी थी तो ऐसा ही बोला था कि भाई ये थोड़ा सा इंस्पायर्ड है उस वाली गाड़ी से, और एक्चुअली भाई लगता भी है कई बार तो मुझे। स्पॉइलर से और ज्यादा एनहांस हो गया भाई। हाँ, स्पॉइलर देखो हमें दुखी बहुत करता है, बट ये इस मामले में हमारे पॉइंट्स को एक्स्ट्रा करवा देता है। के फीचर्स की बात कर लेता हूँ भाई। फीचर्स 19,29,000 रुपये एक शोरूम में मुझे क्या मिलता है। एक तो फ्लैश डोर हैंडल्स मुझे इसमें मिल जाते हैं रिक्वेस्ट सेंसर के साथ, ऑटो फोल्डेबल मिरर्स प्लस अनफोल्ड भी हो जाते हैं साथ में ये। अब क्या होता है ना, इसका इंटीरियर आता है इस वाले कलर के साथ, जिसको वाइन कलर में बोलता हूँ, मुझे एग्जैक्ट इसका नाम पता नहीं है। बाकी वो सारा यहाँ पे आपको पियानो में ग्लोव्स में मिल जाएगा भाई ये ब्लैक कलर, और ये वाला सब कुछ सॉफ्ट टच में है। अब आता हूँ एक बार इसका इंटीरियर, एक बार मैं गाड़ी को ऑन करके दिखाता हूँ भाई क्या कुछ है क्या नहीं है गाड़ी में।
एक भाई इस वाली समस्या से मैं परेशान हूँ, तो अपने आप ही इसका ये कैमरा खुल जाता है फ्रंट वाला। ये देख लो, ये इसका इंटीरियर मिलता है। साथ के साथ आप क्रेटा का देखोगे, क्रेटा में थोड़ा सा आपको बेज कलर के साथ अच्छा सा एयरी सा फील होने वाला है। इसमें ऐसा कलर है तो आपको हो सकता है क्लोस्ट्रोफोबिक फील हो बैठने के बाद, लेकिन मुझे नहीं होता भाई। ये जो इसका इल्यूमिनेटेड लोगो है, ये रात के टाइम पे काफ़ी अच्छा लगता है। इसकी जो स्क्रीन है वो इतना अंदर जाने के बाद है, स्टेयरिंग यहाँ प्लेस है, और इसकी स्क्रीन मेरा हाथ इतना अंदर चला जाता है, वहाँ पे चले जाते हैं जो MID स्क्रीन है। इंफोटेनमेंट स्क्रीन 10.25 इंचज़ की है। AC वेंट्स, ये सारा का सारा कंसोल इसका टच में दे रखा है। AC पैनल है, ऐसे यहाँ पे रिवर्स, पार्किंग और न्यूट्रल वगैरह सब कुछ दिखता है। सिटी, इको और स्पोर्ट्स 3 मोड है। वायरलेस चार्जर मिलता है। 19,29,000 रुपये एक शोरूम। इसके बावजूद मुझे ऑटो IRVM नहीं, मैनुअल मिलता है। कोई सनग्लास होल्डर नहीं मिलता। एयर बैग की पैसेंजर वार्निंग ऑन एंड ऑफ के लिए यहाँ पे दे रखा है। पैनोरामिक सनरूफ मिल जाएगा, लेकिन अगर मैं इसको ओपन करूँगा ना सनरूफ को, ये सिर्फ छोटा सा ही खुलेगा, ज़्यादा कुछ नहीं खुलेगा। अगर मैं दिखाऊँ तो आप लोगों को ध्यान से देखना, इतना बड़ा है यहाँ तक का ये, लेकिन खुलता सिर्फ इतना है। मान लो अगर मेरा ही हाथ सिर्फ ना 1 बिला और आधा 1.5 बिला तक का ये सनरूफ खुलता है भाई इसमें। रियर स्पेस की बात करता हूँ, जिसकी वजह से इस गाड़ी को काफ़ी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा है कई बार। फटाफट दिखाता हूँ मैं आपको। रियर सीट्स में अगर मेरे जैसी हेल्थ का, मेरे जैसी हाइट का 5'9" का बंदा अगर कोई बैठता है, उसको सिर्फ अंडर साइज स्पोर्ट की कमी फील हो सकती है। बाकी कुशनिंग वगैरह अच्छी है। लेग रूम अगर मैं ऐसे नीचे कर देता हूँ तो मेरे ये वाले पैर बिल्कुल अंदर चले जाएंगे। नी रूम तो इनफ मिलता है, और हेड रूम भी मुझे इतना सा गैप है बस ऊपर से। अगर मैं ध्यान से दिखाऊँ तो थोड़ा सा भिड़ने ही वाले हैं, अगर मेरे बाल ऊपर हो रखे हैं और अच्छे से अगर मैं बैठता हूँ तो बिल्कुल लगता है कि भाई मैं बैठ जाऊँगा। ये इसका रियर स्पेस हो गया। इसकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन की एक चीज़ मैं बताता हूँ, इसमें वायरलेसली आपको मिल जाएगा एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले। ठीक है, इस वाली गाड़ी में तो लगभग ये फीचर्स हो गए हैं। और इसकी की एक बार फटाफट दिखाता हूँ मैं। ये इसकी की मिलती है, ये थोड़ा सा यूनिक हो जाता है। टाटा में पहली ऐसी गाड़ी है जिसकी ऐसी की आती है, जिसमें पीछे EV लिख के दे रखा है भाई। और क्रेटा की जो है आप लोगों ने पहले भी देख रखी होगी, ऐसी ही आती थी इनकी, जिसमें लोक अनलॉक ऑटो होल्ड के साथ अगर ये गाड़ी बाहर से स्टार्ट करनी है और बूट ओपन का ऑप्शन मिल जाता है। ये ऐसी इसकी की है। अब चलता हूँ मैं इसके इंटीरियर फीचर्स दिखाता हूँ आप लोगों को। रिक्वेस्ट सेंसर इसके डोर हैंडल्स पे मिल जाता है। ऑटो फोल्डेबल मिरर्स, इसी में इसके इंडिकेटर होते हैं, साइड इंडिकेटर्स। ठीक है, जैसे ही मैं गाड़ी के डोर को खोलता हूँ ना भाई, तो हैवीनेस फील होती है। अब पता नहीं इनकी वजह से हो रही है या ये दरवाज़ा कर्व से ज़्यादा ही हैवी है, क्योंकि मैंने जब कंपनी में बात करी तो कंपनी वालों ने मुझे ये बोला था, जब आप कर्व के दरवाजे को खोलते हो ना, एक ये टाटा की ऐसी गाड़ी है जिसमें ना ये वाला जो मैकेनिज्म है, इसको थोड़ा सा अच्छा कर दिया पहले से। हैवी दरवाज़ा है लेकिन बहुत स्मूथली ओपन एंड क्लोज होता है। लेकिन इसका क्या है, ये जैसे अगर मैं ओपन करता हूँ ना तो 1 सेकंड के लिए यहाँ अटकता है, फिर थोड़ा सा पुश करने के बाद पूरा खुलता है। एक बार फिर ये अटक गया यहाँ, फिर इसके बाद भी जाता है। मतलब ये अटकने वाला जो मैकेनिज्म है ना, वो इसको ज़्यादा हैवी बना दे रहा है। अच्छा, अब चलते हैं इसके इंटीरियर में। एक बार ध्यान से देखोगे ना, ये ज़्यादा एयरी और इसका जो कलर कंट्रास्ट है उससे बेटर फील होगा आपको कर्व से। यहाँ पे कोई सॉफ्ट टच देखने को नहीं मिलेगा आपको, लेकिन ये प्लास्टिक है, हार्ड प्लास्टिक है सारा का सारा। लेकिन कलर कंट्रास्ट मैं बार बार बोलूँगा भाई, क्रेटा इलेक्ट्रिक ना इस चीज़ में जीत जाती है। क्रेटा इलेक्ट्रिक या कोई भी क्रेटा, चाहे आइस वेरिएंट भी हम इसका क्यों ना देखते हो। अब भाई इसका इंटीरियर में क्रेटा भाई जीत जाती है अपनी कर्व से। कर्व में जो इंटीरियर है थोड़ा सा कम प्रीमियम फील होगा, लेकिन इसका प्रीमियमनेस काफ़ी अच्छा है। जैसे मैंने उसमें कर्व में बताया था, इसका स्टेयरिंग है और यहीं पे बिल्कुल आधे हाथ के साथ ही इसकी स्क्रीन यहाँ शुरू हो जाती है MID वाली। मेरी में पूरा हाथ इतना लगभग अंदर चला गया था स्टेयरिंग के बावजूद। स्टेयरिंग काफ़ी अच्छा डिज़ाइन कर रखा है। ये चेंज करने के बाद यहाँ आता है भाई कनेक्टिंग स्क्रीन, इसमें मिल जाती है। इसमें एक कमी है भाई क्रेटा में, इसमें वायरलेसली सपोर्ट नहीं करती ये वाली स्क्रीन एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले को। और इसमें एक चीज़ और बढ़िया लगी, इसमें सब कुछ टच के साथ नहीं दे रखा है। इसमें आप फिजिकल बटन्स भी आपको 4 देखने को मिल जाएंगे, बाकी तो टच ये भी है। वायरलेस चार्जर इसमें देखने को मिल जाएगा। कप होल्डर्स इसमें है। अपने वाली कर्व में कोई कप होल्डर आपको देखने को नहीं मिलते। इसका स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है आपको कंपेरेटिवली कर्व के। रियर स्पेस की इसमें बात करता हूँ तो ये देखो, जो उस गाड़ी में कमी थी वो यहाँ आके पूरी हो जाती है भाई। स्पेस पूरा है, लेग रूम पूरा है, अंडर साइज स्पोर्ट है, नी रूम है, हेड रूम है। हेड रूम में देख लो भाई इतना है। अगर मैं बाहर से गाड़ी को दिखाऊंगा ना, वो अपना कूपे डिज़ाइन है कर्व वाला। कर्व में कूपे डिज़ाइन की वजह से मेरा जो सिर है, अगर मैं अच्छे से ऐसे अकड़ के बैठ जाता हूँ ना, तो भिड़ने को हो जाता है मेरा सिर। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन मुझे डाउट है कि दोनों की हाइट कितनी होगी। जितनी भी हाइट है दोनों की,
वो मैं आपको स्क्रीन में साथ साथ मेंशन कर देता हूँ, आप लोग वहाँ कंपैरिजन कर लेना। बाकी स्पेशियस ज़्यादा फील होगी ये वाली, और इसमें साइड कर्टेंस आपको कंपनी फिटेड ही मिलते हैं, अपने वाली में ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि जो नया अपडेट है ना कर्व में, एक तो ब्लैक कलर भी कंपनी ने लॉन्च कर दिया टाटा ने, और ब्लैक कलर के साथ ही जो रियर डोर है उसमें कर्टेंस भी देने लगी भाई अपनी टाटा कंपनी। तो ये थे इन दोनों गाड़ी के कुछ ऐसे फीचर्स जिसको ये दोनों गाड़ियाँ ऐसे डिफ्रेंशिएट करती हैं अपने आप को। तो क्रेटा इलेक्ट्रिक के आप लोगों ने देख लिए, वेरिएंट आप लोगों को पता चल गया, कर्व का आप लोगों को पता चल गया। अब इतने सारे स्पेसिफिकेशन देखने के बाद इसकी पावर हमने बता दी थी और इसकी बता दी थी, तो एक आप लोगों को ड्रैग रेस की भी वीडियो मिलने वाली है नेक्स्ट डे 8 AM। आपको पता ही है मैं अपने चैनल पे अपनी सारी वीडियोस को सुबह 8 बजे डालता हूँ, तो आप लोग सर अप टू डेट रहा करो भाई। तो भाई सरदानंद, तो आपने तो ये ले ली 22,80,000 रुपये में। हाँ जी। मैंने ली है ऑन रोड प्राइस की बात करता हूँ 20,57,000 रुपये की। तो मेरे कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिसमें लैग करती है, वो मैं बता देता हूँ। आपके जो आपको लगता है वो लैग करती है वो आप बताना, क्योंकि ये मेन बात होती है किसी भी वीडियो की, पता होना चाहिए भाई किसी भी गाड़ी का। ये सबसे पहले जो लैग करती है ना जिस फीचर में, वो है भाई इसमें कोई भी कप होल्डर देखने को नहीं मिलता मुझे। आप वाली में है कप होल्डर। हाँ। इसमें क्या है, एक तो स्पेस में लैग करती है कि जैसे रियर सीट्स में अगर हम बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि तीसरा बंदा बैठेगा ही नहीं, लेकिन उसमें बैठ जाएगा भाई। हाँ जी। तो एक तो ये मोटा मोटा ये हो गया। थर्ड आ जाता है, एक बार मैं रिक्वेस्ट करूँगा भाई से, आप आगे आ जाओ। जब भी गाड़ी को मैं कहीं से वॉश करवा लेता हूँ ना, तो यहाँ पे मिट्टी बहुत गंदे तरीके से इस पैनल पे चले जाते हैं, तो इसके लिए मुझे अलग से जुगाड़ करना पड़ेगा। मैंने ऑर्डर कर रखा है कुछ, वो यहाँ पे लगाऊंगा तो वो मिट्टी को रोक देगा। मतलब ये ही ऑर्डर कर रखा है, ये जो रबड़ आपको दिख रही है ना, तो यही रबड़ सेम मैं यहाँ लगवाऊंगा। एक ये कमी होगी। और एक अपनी कर्व में क्या है कि क्या पता मेरी यूनिट में है, तो मोस्टली लोगों से मेरी बात हुई है, कर्व में होता ही ऐसा है, इसके फ्रंट सस्पेंशन में नॉइज़ है। और कई बार क्या होता है टाटा में बिल्ड क्वालिटी फिट एंड फिनिश की अगर बात करता हूँ, इसमें थोड़ी सी कम फील होती है, अंदर रैटलिंग नॉइज़ है गाड़ी में। ये मेरी गाड़ी की कुछ कमियाँ हैं। अगर आप में ऐसा कुछ है जिसमें ये लैग करती है आपकी क्रेटा इलेक्ट्रिक, वो बताओ भाई जी, जिस पैसे पे मैंने लिया है, जो प्राइस पॉइंट पे लिया है 22,80,000, उसमें एडास भी आना चाहिए। 360D कैमरा तो मस्ट है। इसमें आपके साथ शायद 7.2 किलोवाट का चार्जर भी आया होगा। हाँ। एसी वाला। इसमें कोई चार्जर नहीं आया। 3.2 किलोवाट वाला जो पोर्टेबल चार्जर है सिर्फ वो है। ओके। और NMC बैटरी चार्जिंग टाइम ज़्यादा लेती है LFP से। ये बात मेन थी भाई, अपनी जो कर्व है वो रखती है अपने साथ भाई LFP बैटरी, और जो क्रेटा इलेक्ट्रिक आती है वो आती है NMC बैटरी के साथ। अब इसको अच्छे से बताएंगे LFP और NMC में थोड़ा सा डिफरेंस बता दो हमें। भाई जी, ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन जो NMC बैटरी है उसमें सिर्फ एक ही प्लस पॉजिटिव पॉइंट है कि इसमें जो एनर्जी डेंसिटी होती है ना, होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ अ पावर, वो ज़्यादा है LFP के कंपैरिजन में। मतलब ये 1% में, ये मान लो अगर 4 किलोमीटर निकाल रही है तो वो 3 ही निकाल पाएगी। ओके। हाँ, तो ये होता है। दूसरा, LFP बैटरी की क्या है, लाइफ साइकिल ज़्यादा होती है। जैसे आप 0 to 100 करोगे ना, तो वो 1 साइकिल होगी। जैसे 100 to 0, 0 to 100 एक लाइफ साइकिल में काउंट हो गया। एक साइकिल आपने बैठ, तो उसकी कम से कम 2,500 से 3,000 है। ओके। इसकी कंपनी वाले क्लेम तो कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन मैं रिसर्च करी थी, 1-2 जगह गूगल पे आर्टिकल पढ़े थे, तो मतलब इनकी होती है 1500 से 1800। अच्छा, मतलब इसकी लाइफ साइकिल इसकी कम होती है कम है, NMC की। हाँ। इसकी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। उसको आप लंबे टाइम तक रख सकते हो। ओके। मतलब ये इस गाड़ी से वो गाड़ी 2-3 साल एक्स्ट्रा ही चलेगी। मतलब बैटरी डिग्रेडेशन उसकी कम होगी इसके कंपैरिजन में। ओके। तो ये है भाई NMC और LFP में थोड़ा सा डिफरेंस जो कि हम लोगों को पता, तो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। बाकी लैग और किस चीज़ में करती है वो गाड़ी? एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले इसमें वायरलेस होना चाहिए। मतलब वायर के साथ है वो? डेली एयर वायर लगानी पड़ती है। हाँ। वो परेशान हो जाता है वायर को देख के, इतने अच्छे तो इसने इंटीरियर बना दिए, वो वायर दिखती है ना, सारा दिमाग खराब हो जाता है। मैं एयर वायर आ गई इतनी महंगी गाड़ी में। सबसे मेन पॉइंट ये 360 डिग्री कैमरा नहीं है, एडास नहीं है, वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है, और तो छोटे मोटे यार चल जाएंगे, लेकिन ओवर प्राइस है गाड़ी। बाकी फिट एंड फिनिश को, बिल्ड क्वालिटी को भाई, चलने में वेट वगैरह इसका बहुत जबरदस्त टॉप आता है। नॉच है भाई, टॉप बिल्कुल नॉच। टॉप नॉच। इन कोरियन कंपनीज की भाई कोई और नहीं कर सकता इसमें फिट एंड फिनिश वगैरह में। अपनी भाई फिर भी ये टाटा वोकल फॉर लोकल बोल देते हैं, देश का लोहा 5 स्टार सेफ्टी के मामले में वो लैग करेगी, लेकिन सेफ्टी इसी में ज़्यादा मिलेगी। अब हमने लगभग सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया है। क्रेटा इलेक्ट्रिक भाई रिसेंटली अभी आई है 2025 में, कर्व आ गई थी 2024 के सितंबर में। तो आप लोगों को पता चल गया भाई अगर आपका प्राइस सेगमेंट कितना है। ऑन रोड हमने बता दिया 2057 और 2280। आप लोगों को किस तरफ जाना है। क्रेटा इलेक्ट्रिक थोड़ा सा ओवर प्राइस फील होती है भाई, बिल्कुल होती है, क्योंकि इस सेगमेंट में 2280 ऑन रोड में, इसमें भाई 360 कैमरा तो मस्ट था। और जो कैमरा ना भी आया कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसका जो रियर जो कैमरा है ना, उसकी क्वालिटी भी बहुत भाई डाउन है, बहुत डाउन है। इसमें जो टॉप मॉडल आता है Hyundai का,
उसमें बोस के स्पीकर आते हैं, इसमें बोस के स्पीकर भी नहीं है, हुंडई वाले जो देते हैं वही हैं। इनकी अच्छा। क्वालिटी है मान लो 10 में से 4 है। हाँ तो ये है, और इसमें हरमन कार्डन का म्यूजिक सिस्टम आता है 8 स्पीकर सेट के साथ, इसकी भाई बढ़िया क्वालिटी, इसमें बढ़िया बेस मिलता है, बढ़िया सॉफ्ट भी आवाज़ है इसके कहीं स्पीकर्स जब भी अच्छे हैं जब आप 60-70 पे चला रहे हो। हाँ हाँ जैसे आप 190 के आसपास चलाओगे तो आपको 30 तक साउंड करनी पड़ेगी, 25 से आराम से, फिर वो फटने से लग जाते हैं। हाँ हाँ। तो भाई ये था अपनी दोनों गाड़ियों कंपैरिजन। थैंक यू सदानंद भाई, आपने फिर से शेयर किया क्रेटा इलेक्ट्रिक का अपना ओनरशिप रिव्यू, एक तरीके से आप इसको बोल सकते हैं भाई का, लेकिन ये था डिफरेंस वीडियो। अब जो टाटा कार जिस चीज़ में लैग कर दिया वो मैंने बता दिया, और जिस चीज़ में क्रेटा इलेक्ट्रिक करती है, जिसके फ़ायदे हैं क्रेटा इलेक्ट्रिक के वो आपको पता चल गया, और नुकसान जो है वो पता चल गए, दोनों गाड़ियों के फ़ायदे और नुकसान दोनों गाड़ियों के पता चल गए। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड। चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय।